हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो यहाँ पे नंबर दे रखे हैं उन्हें हमें एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है 140। तो 140 को हमें प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। तो पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे 140 का। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2। तो पहले 2 से करेंगे। तो 2 7 जा 14 और 0, फिर 2 से चला जाएगा ये। तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3। तो 3 पे नहीं जाएगा, ये 5 पे जाएगा। तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। यहाँ पे 1 आ गया तो ये यहीं पे ख़त्म। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरह से इसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, ये यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 इंटू 7। उसके बाद नेक्स्ट है 156। तो 156 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। टू से 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब उसके बाद 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और उसके बाद अब 13 से 13 1 जा 13। ये आ गए इसके फैक्टर्स। तो 156 को लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पे 2 बार 2 है तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू 30, ये ऐसे लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 3825 इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 में अगर सभी का सम 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 का डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे इसका सम हो रहा है 3 से डिवाइड, तो ये 3 का डिविजिबल है। तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और ये आ जाएगा 1275। अब फिर से 3 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 425। अब इसके बाद ये जाएगा 5 पे, 5 से करेंगे तो आ जाएगा 485। फिर से 5 पे तो ये आ जाएगा 17 और 17 1 जा 17, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17। ये आ गए इसके फैक्टर। तो इसे लिख देंगे इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। यहाँ पे 2 बार 3 है तो 3 की पावर 2, 5 है तो 5 की पावर 2 इंटू में 17। इसे ऐसे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 5005। तो इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये जाएगा 5 से। तो 5 पंजा 5, 00 और 5 पंजा 5। उसके बाद 5 के बाद कौन सा प्राइम फैक्टर आता है 7। तो 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 143। अब 143 किससे जाएगा 11 से। तो 1 और 3
और उसके बाद 13 से। तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 7429। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 7429। तो ये किस पे जाएगा, 2 से नहीं होगा। उसके बाद 3 में हम सम देखते हैं तो ये 3 से भी नहीं होगा। उसके बाद 5 से भी नहीं होगा। 7 से भी नहीं होगा। 7 के बाद आता है प्राइम नंबर 11, तो 11 से भी नहीं होगा, ये होगा 17 से। 17 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 437। अब 437 किससे जाएगा, 19 से। 19 से करेंगे तो ये आ जाएगा 23। और 23 प्राइम नंबर है तो ये 23 बन जा 23। तो ये आ गया 17 इंटू में 19 इंटू 23। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो जो 2 नंबर्स दे रखे हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 26 और 91, तो इनका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 26 का करेंगे तो 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और फिर 13 से, 13 1 जा 13। ऐसे ही 91 का करेंगे तो याद जाएगा 3 से नहीं होगा, ये होगा 7 से। 91 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो 13 1 जा 13। तो 26 का आ गया 2 इंटू 13 और 91 का 7 इंटू 13। तो यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसका एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो यहाँ पे 13 और 13 ये कॉमन है, तो अगर कॉमन होता है तो वहाँ पे सिर्फ हम एक ही लेंगे, रिपीट नहीं करते उस नंबर को। तो 2 इंटू 7 इंटू 13 यहाँ पे कॉमन है तो रिपीट नहीं करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये आ गया 182। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन होगा। तो एचसीएफ 26 और 91 का क्या आ जाएगा, 13 यहाँ पे कॉमन है तो 13 इसका एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम के अंदर हम हाईएस्ट जिसकी पावर होती है उसे कंसीडर करते हैं, और एचसीएफ के अंदर जिसकी पावर सबसे कम होती है उसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 13। यहाँ पे कॉमन है इसलिए एचसीएफ 13। ये हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और जो 2 नंबर्स दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो ये वेरीफाई करने के लिए हम पहले
दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 26 इंटू में 91। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2366। और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे 182 इंटू में 13, तो ये भी आ जाएगा 2366। यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहे हैं तो लिख देंगे हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यही हमें वेरीफाई करना था, तो ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है इसका पार्ट सेकंड। इसके अंदर दो नंबर्स दे रखे हैं 510 एंड 92। तो पहले इनका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 510 का तो ये जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। उसके बाद 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 85। फिर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 17 और 17 1 जा 17। तो 510 का कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट 92 का, तो 2 से करेंगे तो 46, फिर 2 से करेंगे 23 और फिर 23 प्राइम नंबर है तो ये आ जाएगा 23 1 जा 23। यहाँ पे लिख लेंगे 510 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे पहले। ये 2 है तो 2 की पावर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 510 और 92 का। तो यहाँ पे अगर हम हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं 2 की, तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे है 2 की पावर 2। तो ये लेंगे 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू 5 इंटू 17। फिर नेक्स्ट में देखेंगे तो 23, क्योंकि यहाँ पे हमने पावर से सोल्व किया एलसीएम, तो 2 की पावर जहाँ पे हाईएस्ट पावर होगी वो कंसिडर करेंगे। तो ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 23,460। ये आ गया इसका एलसीएम। उसके बाद नेक्स्ट हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन यहाँ पे है 2, तो 2 हो जाएगा एचसीएफ। ये दोनों में कॉमन है तो एचसीएफ 2 हो जाएगा। और जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसे सिर्फ हम एक बार ही कंसिडर करते हैं, रिपीट नहीं करते। जब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो जैसे ये 2 कॉमन है तो इसे सिर्फ हम एक बार ही कंसिडर करेंगे, 2 बार कंसिडर नहीं करेंगे। और एचसीएफ है यहाँ पे 2 यहाँ पे कॉमन है तो 2 यहाँ पे एचसीएफ। ये हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। अब हमें वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकाल लेंगे। $510 इंटू में 92, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 46,920। फिर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू में 2, तो ये भी आ जाएगा 46,920। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये वेरीफाई हो गया। अब
लिख देंगे हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू में एचसीएफ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट थर्ड। इसमें दे रखे दो नंबर 336 और 54, तो इनका फैक्टराइजेशन कर लेंगे 2 से, तो यह आ जाएगा 168। उसके बाद फिर से 2 से करेंगे तो 84, और फिर 2 से करेंगे तो 42, फिर से 2 से करेंगे तो 21। अब 3 से 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ये आ गया 336 का। तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद 54 है, तो 54 का करेंगे तो ये आ जाएगा 27। अब 27 3 से, तो 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 54। यह आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे 336 का और 54 का। ये इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर उसके बाद 3 इंटू 7। अब यहाँ पे नेक्स्ट 2 दोनों में कॉमन फैक्टर था, तो इसे रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ले लिया। उसके बाद 3 इंटू 3, और यहाँ पे भी ये 3 कॉमन है और ये हमने पहले ले लिया, तो इसे भी रिपीट नहीं करेंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 3024 और एचसीएफ आ जाएगा 336 और 54 का। दोनों में कॉमन क्या है 2 और 3, तो 2 इंटू 3 6 आ गया इसका एचसीएफ। अब हमें वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट कर लेंगे दोनों नंबर्स का। यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 336 इंटू में 54, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18,144। फिर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3024 इंटू में 6, ये भी आ गया 18,144। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हैंस द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या रखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है जो हमें इंटीजर्स दे रखे हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे 3 नंबर्स दे रखे हैं 12, 15 और 21। इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो पहले इनका फैक्टराइजेशन कर लेंगे 12, 15 और 21 का। तो 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 15। तो ये 3 से हो जाएगा 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। फिर 21 है तो 21 का 3 से हो जाएगा। जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम कभी भी ऐसे नहीं करते कि पहले बड़े प्राइम नंबर से कर दिया और उसके बाद फिर छोटे प्राइम नंबर से किया। हम फैक्टराइजेशन करते हैं तब सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं, जैसे 2 से, फिर उसके बाद देखेंगे 3 से हो रहा है या नहीं, फिर उसके बाद 5 से, इस तरह से चलते हैं। तो उसके बाद 21 है 21 का हो जाएगा 7 और 3 का। तो यहाँ लिख देंगे 12 का
2 इंटू में 2 इंटू 3 और 15 का 3 इंटू 5, ऐसे 21 का 3 इंटू 7। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? 3, तीनों में कॉमन है 3। ये तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ हो जाएगा 12, 15 और 21 का 3, और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 12, 15 और 21 का, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। 3 यहाँ पे कॉमन है तो रिपीट नहीं करेंगे, एक बार ही लेंगे। 3 इंटू में 5 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 420। ये आ गया इसका एलसीएम। तो यहाँ पे हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना था। तो ये एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका। 3 नंबर दे रखे 17, 23 और 29। तो इनका फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे ये तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 17 बन जा 17, 23 बन जा 23 और 29 बन जा 29। सभी वनजा पे जाएंगे। तो 17 का करेंगे तो ये आ जाएगा 17, 23 का करेंगे तो 23 और 29 का करेंगे तो 29, और ये सभी वनजा पे जाएंगे तो इंटू में 1। तो यहाँ पे 1 तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ हो जाएगा 17, 23 और 29 का 1, और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 17, 23 और 29 का, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11,339। ये आ गया इसका एलसीएम। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 8, 9 और 25। इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो 8, 9 और 25, इसे करेंगे तो 2 से चल जाएगा 4 और 1। 9 का 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 5 से 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इसे लिख लेंगे 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 1, और 25 5 इंटू 5 इंटू 1। यहाँ पे 1 कॉमन है तीनों में, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ। 8, 9 और 25 का एचसीएफ हो जाएगा 1, और एलसीएम क्या हो जाएगा 8, 9, 25 का, इन सभी की मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। ये आएगा 1800। ये आ गया इसका एलसीएम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर क्या रखा है, गिवन दैट एचसीएफ हमें दे रखा है और हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। 2 नंबर्स दे रखे हैं 306 और 657। तो हमें पता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये पढ़ा था हमने, जब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो उसके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है 9, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, और 2 नंबर्स क्या है 306 इंटू में 657। तो इसे सोल्व कर लेंगे। एलसीएम 9 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड
और इसको कट करेंगे 657 9 से कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 73, ये आ गया। अब 306 को मल्टीप्लाई कर देंगे 73 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22,338। ये आ गया हमारे पास एलसीएम। ऐसे ही हम अगर एलसीएम दे रखो एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो एचसीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6, ये 6 की पावर n है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे क्या रखा है, जो 6n है वो 0 डिजिट पे एंड होता है और n जो है वो है नेचुरल नंबर। तो ये हमें चेक करना है यहाँ पे कि 6n ऐसा नंबर है या नहीं जो 0 डिजिट पे एंड होता हो। तो हमें पता है 0 डिजिट पे जो एंड होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 2 और 5 का। 2 और 5 का डिवाइड का रूल है, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो 2 और 5 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ लिख देंगे इफ़ द 6n एंड विद, इफ़ द नंबर 6n 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 देन प्राइम फैक्टर्स 2 and 5। अगर 0 पे एंड होगा तो उसके फैक्टर होंगे 2 और 5। अब 6n दे रखा है तो इसके फैक्टर देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर n। तो यहाँ पे 2 तो इसका फैक्टर आ रहा है लेकिन 5 इसका फैक्टर नहीं है, 5 की जगह यहाँ पे है 3, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। तो 6n की पावर n ऐसा नंबर नहीं है जो एंड हो 0 डिजिट पे। तो यहाँ लिख देंगे 6n 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। 6 की पावर n ऐसा नंबर नहीं है जो 0 डिजिट पे एंड हो, बिकॉज द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पावर n डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5, क्योंकि जो 6n का प्राइम फैक्टर है उसके अंदर 5 नहीं है, इसलिए जो 6n नंबर है वो 0 डिजिट पे एंड नहीं होगा। यही हमें चेक करना था इस क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर क्या रखा है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये दो हमें नंबर्स दे रखे हैं, हमें बताना है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं और एक्सप्लेन करना है क्यों है। तो पहले फर्स्ट नंबर लेंगे। हमें पता है कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो जिन नंबर्स के एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट ले लेंगे 7 × 11 × 13 + 13। यहाँ पे दोनों में 13 है तो 13 कॉमन ले लेंगे यहाँ से और ये आ जाएगा 7 × 11। यहाँ से 13 हमने कॉमन ले लिया प्लस ये 13 लिया तो +1 आ गया।
इसको सोल्व करेंगे तो 77 + 1 और ये आ जाएगा 1378। 78 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 से 39, फिर 13 और 13 × 13, तो ये आ गया 13, 2 × 3 × 13, ये आ गए इसके फैक्टर्स। तो यहाँ पे इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं इस नंबर के, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 4 फैक्टर्स आ गए इसके। उसके बाद नेक्स्ट नंबर दे रखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये दे रखा है। तो हमें ये चेक करना है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो इसे सोल्व करेंगे, यहाँ दोनों में 5 है तो 5 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और 5 कॉमन ले लिया तो +1। इसको सोल्व करेंगे तो 5 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108 + 1 और इसको आगे सोल्व करेंगे तो 5 × 109। तो यहाँ पे भी मोर देन 1 फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि दोनों नंबर्स आए उनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो बोथ नंबर्स कंटेन मोर देन 1 फैक्टर। दोनों नंबर्स कंटेन करते हैं एक से ज़्यादा फैक्टर, सो दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या रखा है, देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वेल रवि टेक्स 12 मिनट्स फ्रॉम द सेम। सोनिया उसको कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लेती है और रवि 12 मिनट्स लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। दोनों सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें पूछ रखा है कितनी मिनट के बाद वो दोनों दोबारा मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पे पूछ रखा है स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे, तो मीन्स यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो लिख लेंगे यहाँ पे सोनिया टेक्स 18 मिनट्स इक्वल टू 18 मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट्स, और हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 18 और 12 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 9 जा और 3 3 जा 3 1 जा 3, और 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये आ गया। तो 18 का आ जाएगा 2 × 3 × 3, और 12 का 2 × 2 × 3। यहाँ पे 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे। तो एलसीएम आ जाएगा 2 × 3 × 3, और ये आ गया 2 यहाँ पे कॉमन है तो कॉमन नहीं लेंगे, और 3 भी कॉमन है तो इसे भी रिपीट नहीं करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 36। 36 एलसीएम आ गया, तो यहाँ लिख देंगे
सो सोनिया and Ravi will meet again at the starting point after 36 minutes। 36 मिनट्स के बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। यही इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।